हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के बारे में देखिए। हिंदी 100 मार्क्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का होता है। जैसे कि आप लोग पार्ट 1 में भी हिंदी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिए थे, उसी तरीके से आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 में भी होगा। ओके, तो उसके लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए सिलेबस एक ही होता है। तो हम लोग जानेंगे आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये कमेंट करते थे। देखिए, इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर भी गेन हुए हुए हैं वो हिंदी के वीडियोज़ की वजह से ही हुए हुए हैं। मतलब इस पर ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी 100 मार्क्स के हैं, तभी इतने सारे व्यूज उस वीडियो पे आए हुए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का पार्ट 2 का आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सेशन 2019 से 2022 के स्टूडेंट हैं, या फिर जिनका सेशन 2020 से 2023 के जो है ना, वो भी तो कुछ दिनों में पार्ट 2 में जाएंगे ही। अब पार्ट 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद पार्ट 2 में ही जाएंगे ही। तो कभी के आप लोग किसी सेशन के हो, आप लोग का पार्ट 2 का सिलेबस यही रहने वाला है। तो देखिए क्या है, कितने मार्क्स का क्या पूछा जाता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। टोटल 3 घंटा का एग्जाम होता है आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स का। ओके, इसमें देखिए अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक से एक एक परिचयात्मक परिचयात्मक या सारांशपरक या वर्णनात्मक या चरित्र चित्रण मूलक प्रश्न। मतलब जितने भी पाठ्य पुस्तक है ना आप लोग के, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक से एक एक मतलब एक एक रहता है, जिसमें या फिर सारांश पूछ दिया जाए, या फिर उसका चरित्र चित्रण पूछ दिया जाए, या फिर वर्णन करने के लिए पूछ दिया जाए। इस टाइप से टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो टोटल 45 मार्क्स का ये हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रत्येक पाठ्य पुस्तक से 2 व्याख्याएं। सभी जितने भी पाठ्य पुस्तक है ना, सभी से 2 व्याख्या करने के लिए आते हैं। तो मतलब कि 2 क्वेश्चन आया इससे, तो आप लोग का 10 दूना 20, मतलब 20 अंक यहाँ से आ गया। उसके बाद आप लोग को एक क्या आता है, एक आप लोगों का निबंध लिखने को आता है। ओके, एक आप लोग को एस्से आता है। कौन कौन इंपॉर्टेंट एस्से है ये भी हम लोग देख लेंगे, उसी में से कोई भी आएगा। और जो करेंट में चलता रहता है ना, उसी में से कोई भी आंसर आप लोग, कोई भी निबंध जो है ना, वो लिखने को आता है आप लोग एग्जाम में। तो 20 नंबर के आप लोगों के निबंध आते हैं। और व्याकरण में आता है आप लोग का लिंग निर्णय, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। सिर्फ 3 चीज़ ही व्याकरण में आता है, जो कि आप लोगों का 10 नंबर का होता है। देखिए, और उसके बाद आप लोग का संक्षेपण आता है 5 मार्क्स का। तो देखिए 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45 और 45, 90, 20, 30, 40, 10, 50, 55। अच्छा, 55 और 45, 100। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स। समझ में आया आप लोगों को क्या क्या आता है। मैं आप लोगों को 1 साल का क्वेश्चन दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा किस टाइप से पूछा जाता है। आज हिंदी 100 मार्क्स का सारा डाउट हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोग का ये भी डाउट रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को बुक कौन कौन सा ले। तो देखिए इसमें बुक भी दिया हुआ है, निर्धारित पुस्तक है। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी 100 मार्क्स के लिए आप लोगों को बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। गेस पेपर इनफ है। ओके, गेस पेपर पढ़ के आप लोग 100 में 100 स्कोर भी कर सकते हैं हिंदी 100 मार्क्स में। देखिए बुक क्या है, राम राज्य है, जिसमें बेनीपुरी जी की 4 एकांकी का संग्रह है, डॉक्टर प्रभा बेनीपुरी। और संक्षिप्त आजन्य है, ये एक आजन्य राम राज्य है। और एक कथापाचक 5 कहानियों का संग्रह है। ओके, और देखिए सहायक ग्रंथ क्या, यूनिवर्सिटी का गेस पेपर। ओके, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये किसका सिलेबस था, ये सिलेबस था हम लोगों का हिंदी सब्सिडरी वालों के लिए। ओके, जो हिंदी 100 मार्क्स लेते हैं ना, उन्हीं का ये रहा सिलेबस। हिंदी 50 मार्क्स का, इंग्लिश 50 मार्क्स का भी सिलेबस है मेरे पास, वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ये रहा आप लोगों का, ये है गेस पेपर। ओके, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग का क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए आजन्य की कथा वस्तु, आजन्य रचना का उद्देश्य, आजन्य नामकरण का औचित्य, आह्वान, सर्ग का सारांश, शरणागत, हनुमान, आजन्य का प्रतिपाद्य, राष्ट्रीय भावना, संकल्प, स्वर्ण मित्रिका, मुक्ति संघर्ष, आजन्य। मतलब आजन्य से बहुत सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो और राम राज्य से, ये मतलब ये आजन्य टॉपिक है, तो आजन्य से ही रहेगा। और ये राम राज्य से आप लोगों का मतलब कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। एक आजन्य पढ़ना है, एक राम राज्य पढ़ना है,
एक कथावाचक पढ़ना है। मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं हिंदी 100 मार्क्स में। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? एक आजन्य पढ़ना है, एक राम राज्य पढ़ना है, एक कथावाचक पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में आप लोगों को कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है। ओके, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है समझ में आया? आजन्य पढ़ना है, राम राज्य पढ़ना है, कथावाचक पढ़ना है, ये बस 3 कहानी पढ़ना है। और व्याकरण में वही आप लोगों का देख सकते हैं, निबंध पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और लिंग पढ़ना है। और दिखा देती हूँ, बस कितना ही पढ़ना है। ओके, निबंध आप लोगों का जो करेंट सिनेरियो चलता होगा, जैसे अगर आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा ना अभी, तो हो सकता है कोविड-19 पे पूछा जाएगा। ओके, और कुछ कुछ है, मतलब कि 4-5 मैं बता दूंगी, उसी में से एक ना एक तो फिक्स आ ही जाएगा, आराम से उस निबंध को कर लीजिएगा। तो ये आप लोग देख लिए, ये आप लोग का क्या क्या है। अब चलिए 1 साल का मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाता है, निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोगों से इसमें से 4 क्वेश्चन टोटल पूछा है, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के 15 मार्क्स के हैं। ओके, 3 क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा तो 15 तिया 45 मार्क्स आप लोगों को इस सेक्शन से आएंगे। तो देखिए, आजन्य महाकाव्य के भाव सौंदर्य को स्पष्ट करें। और क्या है, संघमित्रा एकांकी के शिल्प पर प्रकाश डालिए और राम राज्य के उद्देश्य पे और कहानी कला की दृष्टि से विराम चिन्ह अथवा मुक्तिधन की समीक्षा कीजिए। तो ये आप लोग देख लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मतलब कि पहला आप लोग को ये आता है 4 क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है और कुछ इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आप लोग, निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 2 के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोगों का कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को। इसमें से आप लोग को किसी भी 2 का अर्थ स्पष्ट करना है। पहला क्या है, वह देश बचाकर क्या होगा, चाहे वह सोने का ही हो जिसकी दीवारों में बंदी रखी जाती है, भूत न्याय। दूसरा क्या है, गुलाब छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। ये सभी का अर्थ स्पष्ट करना है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, मैं आप लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड करवाऊंगी। आज के वीडियो में तो हम लोग बस इतना जानने वाले हैं, इस चैप्टर से हम लोग का क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, हिंदी 100 मार्क्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ओके, हम संसार को बदल देंगे, उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो न विजित, न युद्ध हो न पराजय, न हिंसा हो न घृणा। आज़ादी का अर्थ नहीं केवल कपड़ा रोटी मकान चाहिए, आदमी को अपनी वाणी भी पूरा विधान। वह साहबों के समाज के स्वर्ग और काले आदमियों के नरक के बीच त्रिशूल की भांति लटका हुआ है। सब एक साथ रहे, सब एक साथ उपयोग करें और एक साथ राष्ट्र को बलवान बनाए। इस प्राचीन आदर्श को हमने नए सांचे में ढाल दिया। मतलब देखिए आप लोगों का जो थ्योरी पोर्शन है ना, जो मतलब बुक से आता है, लिटरेचर पोर्शन से, तो आप लोग को बस यही दोनों आता है। ये दोनों के लिए आप लोग को बुक पढ़ना होगा। और ये मतलब कि ये तो 45 मार्क्स के ये आ गए, और ये कितने मार्क्स के आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन को आंसर देना है आप लोगों को। और टोटल आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो और 2 बनाना है, तो आप लोगों का 30 मार्क्स ये हो गया। मतलब सॉरी, ये आप लोगों का 10 मार्क्स का ही होता है, तो आप लोगों का 20 मार्क्स ये हो गया। तो 55 मार्क्स आप लोगों का कहाँ से आ गया, 55 मार्क्स आ गया है आप लोगों को लिटरेचर पोर्शन से। और बचा कितना मार्क्स आप लोगों का बचा, 45 मार्क्स बचा। तो 45 मार्क्स के लिए आप लोग को कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक बातों से पूछा जाता है, जो आप लोग आसानी से ये 45 मार्क्स ला सकते हैं। और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हम लोग का इधर 55 मार्क्स भी आ जाएगा। इस सभी के लिए पढ़ना नहीं होता, ये सभी खुद आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें ऐसे लिख पूछा गया है, जल संकट, प्रदूषण, महाकवि तुलसीदास, वसंत ऋतु, सांप्रदायिकता, भारत में चुनाव प्रणाली। तो आप लोग आसानी से किसी एक का आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के वाक्य प्रयोग द्वारा निर्णय करें। लिंग बताना है आप लोग को, ये सभी में से लिंग निर्णय करना है। तो लिंग निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग कितना भी पढ़ लीजिएगा, लिंग में थोड़ा सा मतलब भूल ही जाइएगा। तो आप लोग जैसे गेस पेपर देखिएगा तो आप लोग का एक चार्ट दिया रहता है, तो उस चार्ट को याद कर लीजिएगा ना, तो उसी चार्ट से आप लोग को सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या है, विपर्यार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द लिखना है, तो आप लोग आसानी से उल्टा शब्द लिख सकते हैं सभी का। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, तो आप लोग मुहावरे का अर्थ भी लिख सकते हैं। मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को 5 मुहावरा पूछा जाता है। मुहावरा तो रहता है 10, 3 3 6 3 9 1 10, हाँ
10 मुहावरा रहता है जिसमें से आप लोगों को 5 का आंसर करना होता है, 10 विपरीतार्थक शब्द रहता है जिसमें से आप लोगों को 5 का आंसर करना होता है, और 10 लिंग निर्णय रहता है। मतलब आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, इन शॉर्ट समझिए तो लिंग निर्णय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है, बस ये तीनों ग्रामर में पढ़ना है और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा संज्ञा सर्वनाम स्टार्टिंग से आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 टॉपिक क्लियर कर लेना है, लिंग निर्णय, विपरीतार्थक शब्द और मुहावरा। और निबंध के लिए तो आप लोग आसानी से लिख ही सकते हैं। और बस थोड़ा-सा ये मतलब कि इसको ये दोनों आंजन्य कहानी को पढ़ना होगा अच्छे से, और राम राज्य को, ये मतलब कि ये जो भी है ये सभी को अच्छे से पढ़ लेना होगा। ओके, बस 3 तो पढ़ना ही है, एक आजन्य, एक राम राज्य, एक कथापचक। ओके, कथापचक में यही 5 है। ओके, मुक्तिधन, विराम चिन्ह और काला आदमी, संवादिया और मलबे का मालिक। तो ये मैं आप लोगों को साइंस और कॉमर्स वाले का क्वेश्चन दिखाई हूँ। अब आर्ट्स वाला का भी देख लीजिए, सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन अलग अलग रहता है। तो देखिए ये आर्ट्स वाले का, इसमें भी आजन्य से पूछा गया, राम राज्य से, संघमित्रा से और मुक्तिधन एवं संवादिया से। और इसमें भी उसी तरीके से 5 पूछा गया है और इसमें से किसी 2 का अर्थ स्पष्ट करना है। ओके, और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक निबंध पूछा गया। चौथा में वही पूछा जाएगा लिंग निर्णय, 5वां में विपरीतार्थक शब्द और 6ठा में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, मुहावरा। समझ में आया आप लोग को, मतलब कि पैटर्न तो अच्छे से समझ में आ गया, कैसे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों से मतलब कि 2 क्वेश्चन लिटरेचर पोर्शन से पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन में आप लोग को से निबंध पूछा जाएगा, चौथा में लिंग निर्णय करना, 5वां में विपरीतार्थक शब्द और 6ठा में मुहावरा। इसी तरीके से आप लोग इधर भी आर्ट्स वाले का क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला में इसी तरीके से पूछा जाएगा, दूसरा में भी ये इसी टाइप का है, और तीसरा में निबंध पूछा जाएगा, चौथा में लिंग निर्णय करने के लिए, और 5वां में विपरीतार्थक शब्द। ओके, विपरीतार्थक शब्द और मुहावरा, मतलब यही सब पूछा जाएगा सिर्फ। तो मैं आप लोगों को आर्ट्स वाला, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप लोगों को पता चल सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये रहा आर्ट्स वाले का, जिनका ग्रुप ABCD रहता है और जिनका ग्रुप EFGH रहता है, उन लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ये कब का है क्वेश्चन आप लोगों का, ये मैं 2019 का क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग देख लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से आप लोग का सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। अब हिंदी 100 मार्क्स में इसके अलावा आप लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आप लोग को अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो बना के ये पूरा कहानी पढ़ा दूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगी। ओके, हम लोग धीरे धीरे ये सभी कहानी को पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा सिलेबस को जाने हैं और सब कुछ जाने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर यूजफुल लगा होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जाने हैं हिंदी 100 मार्क्स के लिए। अब इसके अलावा हम लोगों को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिना सिलेबस की जानकारी हुए पढ़ने में कुछ मज़ा ही नहीं आता है। देखिए, ऐसे तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा ना, आजन्य, राम राज्य पढ़ना है, कथा पचक में 4 कहानी है, मुक्तिधन, विराम चिन्ह, काला आदमी, संवादिया, मलबे का मालिक, और ग्रामर में बस कुछ नहीं, निबंध लिंग पढ़ना है और विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है और मुहावरा पढ़ना है। इतना तो आइडिया हो गया ना। तो मतलब कि फालतू चीज़ नहीं पढ़िएगा, उतना ही पढ़िएगा जितना एग्जाम में आएगा। फालतू चीज़ पढ़ने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा ज़रूर। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ आप लोगों को किस वीडियो की ज़रूरत है और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।